अब जंगें सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि ब्रॉड बैंड से भी लड़ी जाती हैं। रिवायती जंगों, प्रॉक्सी वॉर्स और क्रिकेट मुकाबलों के बाद नया मैदान जंग। साइबर स्पेस भारत आईटी सुपर पावर या कमजोर और बूढ़े लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटने वाला फ्रॉडिया। भारत ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ममालिक की लिस्ट में भी सरे फहरिस्त आ चुका है। एफबीआर पर भारतीय हैकर्स के एक ही दिन में 1684 साइबर अटैक। ये जंग सिर्फ डेटा की ही नहीं है, बयानिए, एतमाद, मईशत और नफ्सियात की भी है। भारत का असल चेहरा देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। जी हाँ, अब जंगें सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड से भी लड़ी जाती हैं। एक जमाना था जब जंगों में तोपें, बंदूकें और घोड़े लाए जाते थे। आजकल साइबर वॉर का जमाना है जिसमें फायरिंग इंटरनेट से होती है और मिसाइल की जगह पिंग रिक्वेस्ट चलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिवायती जंगों, प्रॉक्सी वॉर्स और क्रिकेट मुकाबलों के बाद अब एक नई जंग भी मैदान में आ चुकी है, साइबर स्पेस की जंग। कहने को तो दुनिया के सामने भारत खुद को आईटी सुपर पावर कहता है, लेकिन उनके ज्यादातर हैकर या तो दुनिया भर में कमजोर हैं और बूढ़े लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटने वाले फ्रॉडिये कॉल सेंटर से तरबियत याफ्ता होते हैं, और या किसी इंटरनेट कैफे के कोने में बैठकर फ्री फायर के साथ साथ दुनिया की पुरानी और कमजोर वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। भारतीय साइबर हमलों का अंदाज भी आम सा और पुराना है, जो अमूमन बूढ़े अफराद पर तो चल जाता है, जो कि कंप्यूटर से ज्यादा वाकफियत ना होने की वजह से उनके हाथों लुट भी जाते हैं। इसीलिए भारत इस वक्त इस किस्म के ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले ममालिक की लिस्ट में सरे फहरिस्त है। जी हाँ, जबकि अमेरिका, कनाडा और यूरोप समेत दुनिया भर की हुकूमतें अक्सर भारत को उन फ्रॉडियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहती हैं। भारतीय हैकर्स आम तौर पर फिशिंग ईमेल्स भेजते हैं जिसमें सारिफ को लॉटरी या कोई और इनाम निकलने का झांसा दिया जाता है, या फिर असल वेबसाइट की तरह नकली वेबसाइट एड्रेस बनाकर फ्रॉड करते हैं। भारत के साइबर हमलों की बात करें तो पाकिस्तान के साइबर दिफाई इदारे जैसे FIA साइबर विंग, NTC कौमी सेंटर बराए साइबर सिक्योरिटी, ISPR का डिजिटल मीडिया सेल इस हवाले से एक्टिव हैं, और उनकी सोच वाज़ेह है कि अगर दुश्मन एक सिस्टम पर हमला करे तो हम उसका मुकम्मल साइबर सिस्टम हैक करके जवाब देंगे। और आप पाकिस्तानी अंदाज को तो जानते ही हैं। भारत माजी में देख चुका जब पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने न सिर्फ भारतीय आर्मी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निशाना बनाया, बल्कि सीनियर भारतीय अफसर की ID पर मेरी शादी क्यों नहीं हो रही जैसे फायर वॉल जैसी वायरल हो जाने वाली पोस्ट डालकर इंडियंस को वार्निंग भी दी जाती थी। भारत की सरकारी वेबसाइट्स पर चाय वाले की हुकूमत लिखकर लोडिंग बंद और भारतीय न्यूज चैनल्स के सर्वर पर एरर 404 ट्रूथ नॉट फाइंड का पैनल लगा दिया जाता था। पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडिया की सरकारी न्यूज एजेंसी वेबसाइट हैक करके पाकिस्तानी हैकर्स का दिल्ली को सलाम के अल्फाज लिख दिए। ANI न्यूज एजेंसी की वेबसाइट पर कश्मीर इज नॉट योर्स की हेडलाइन चमकती और साथ में आतिफ असलम का गाना चल रहा था। वैसे 2022 में भारत ने भी नादरा पर हमले की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वजह क्योंकि नादरा के सिस्टम पर विंडोज X चल नहीं रही थी, जिसके आम तौर पर इंडियन हैकर आदी है। पाकिस्तानी ग्रुप पाकिस्तानी टीम X ने 2023 में भारतीय साइबर इदारे की वेबसाइट को हैक करके लिखा कि तुम हारे हम जीते, अब अगली बारी चाय की है। सरकारी या अहम मुल्की वेबसाइट हैक करने का असल हदफ क्या है? ये जंग सिर्फ डेटा की नहीं बल्कि बयानिए, एतमाद, मईशत और नफ्सियात की भी है। जैसे हुकूमत पर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हो, गलत खबरों से इश्तियाल फैलाया जाए, सिक्योरिटी इदारों को शर्मिंदा किया जाए, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने अपना नया साइबर दिफाई फार्मूला मुतारिफ करवाया, जो है दुश्मन को परेशान करने के लिए खुद परेशान नजर आओ। मुस्तकबिल में दुनिया साइबर वॉर की नई जहतें देखेगी, जहां अब सिर्फ रियल वॉर गेम्स ही नहीं बल्कि डिजिटल वॉर गेम्स भी होंगी, जिसका मैदान सर्वर रूम होगा। आपके बूट्स दुश्मन बूट्स के खिलाफ और आप अपनी AI दुश्मन AI के सामने फाइट करते नजर आएंगे। डीप फेक से वज़ीर आज़म के बयानात बनाए जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के इस हैकर बामुकाबला हैकर जंग में बस फ़र्क इतना है कि भारतीय हैकर चाय वाले के बेटे हैं और पाकिस्तानी हैकर तो चाय के साथ पराठे भी नहीं छोड़ते।
बहरहाल ताज़ा भारतीय साइबर हमले में FBI के बयान के मुताबिक भारतीय हैकर्स ने उनके सिस्टम पर 1684 साइबर अटैक किए। लेकिन हमलों की इतनी बड़ी तादाद जाहिर करती है कि मुमकिना तौर पर DOS अटैक यानी बड़ी तादाद में ट्रैफिक भेजकर FBI के सर्वर्स को क्रैश या सुस्त करने की कोशिश की गई, जिसका मकसद सिस्टम को आर्जी तौर पर गैर फाल करना ताकि इदारे की सर्विसेज मुतासिर हों। इसके अलावा ब्रूट फोर्स अटैक्स का मकसद पासवर्ड या यूजर अकाउंट तक रसाई के लिए बार बार कोशिशें करना होता है। इस तरीके से भी भारतीय हैकर्स हमला कर सकते हैं। फिशिंग अटेम्प्ट के जरिए FBI के मुलाजमीन या टैक्स दहिंदगान को जाली ईमेल्स या वेबसाइट्स के जरिए भी धोखे से उनकी लॉगिन तफसीलात, डेटा या माली मालूमात चोरी की जा सकती हैं। भारत वेबसाइट्स पर मौजूद डेटाबेस को मुतासिर करने की कोशिश भी कर सकता है। इसके लिए आमतौर पर पुराने या कमज़ोर कोडेड फॉर्म या पोर्टल को निशाना बनाया जाता है। वो हमले जो किसी नए या गैर मारूफ सिक्योरिटी बग्स को इस्तेमाल करते हैं और जिनका अभी तक कोई पेज दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तानी इदारों पर जिन पर भारतीय हैकिंग ग्रुप्स जैसे 17C, साइडवाइंडर, पेजवर्क, APT ग्रुप, नॉन स्टेट एक्टर्स, इंडियन साइबर ट्रूप्स और BJP हैकिंग सेल्स अक्सर साइबर अटैक करते हैं। ये ग्रुप्स पाकिस्तान के सरकारी, मालियाती, दिफाई और सहाफ़ती इदारों को हदफ बनाते रहते हैं। इस ताज़ा अटैक के हवाले से FBI ने बताया है कि भारत की कोशिश के बावजूद ना सिस्टम बैठा और ना डेटा लीक हुआ। इसका मतलब है कि मुमकिना तौर पर FBI के पास अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए जदीद सिस्टम्स मौजूद हैं। आइए इन सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में कुछ जानते हैं। इनमें सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, जो बैरूनी इंटरविजन और DDoS हमलों की रुकावट के तौर पर काम करती है। इंफॉर्मेशन एंड साइन यानी इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हमलों की फौरी शनाख्त, लॉग्स और खुदकार अलर्ट्स शामिल हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कहते हैं, जो कि वेब बेस्ड जैसे हमलों को रोकता है। हिफाजती इक़दामात मौजूद हैं। IDPS, जो कि डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम का मुखफ़फ़ है और ये मशकूक नेटवर्क एक्टिविटी को ब्लॉक या आइसोलेट भी करता है। इसीलिए रेगुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग से भी साइबर अटैक से बचा जा सकता है। FBI अपनी वेबसाइट्स और सिस्टम्स पर रेड टीम से टेस्टिंग करवाती है तो भी दिफाई सलाहियत बढ़ती है। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान के सरकारी इदारे अक्सर पुराने विजन्स पर काम करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते तो इससे भी खतरा बढ़ता है। टैक्स रिटर्न पोर्टल और नादरा से लिंक APIs अगर गैर महफूज हों तो डेटा लीक भी हो जाता है। अक्सर इदारे सिर्फ हमले के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। पेशगी हिफाजती इक़दामात कमज़ोर होते हैं। दाखिली हैकर्स और दिफाई टीम्स को बाकायदा फ़र्जी हमलों से ट्रेन किया जाना ज़रूरी है। सिर्फ नौजवानों पर मुश्तमिल साइबर फोर्स ने ही भारत को नाको चने चबवाए हैं, बल्कि पाकिस्तान एयर फोर्स के साइबर विंग ने भी हालिया पाक भारत कशीदगी में हिंदुस्तान पर अपनी साइबर बर्तरी साबित की। भारत के तैयारे गिराए जाने के बारे में मशहूर जुमला 6-0 बोलने वाले एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने भी दुनिया को यही बताया है कि पाकिस्तान ने किस तरह साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारतीय पायलट्स को अपने एवॉक्स तैयारों के जरिए ऐन मैदान जंग में बिल्कुल अंधा कर दिया। जबकि पाकिस्तानी पायलट्स तैयारों और डेटा लिंक फ्यूजन की बदौलत इंडियन पायलट की तमाम मूवमेंट से बरवक्त वाकिफ भी थे। बहरहाल अगरचे FBI ने दावा किया है कि इनका डेटा महफूज रहा, लेकिन 1684 हमले एक दिन में मामूली बात नहीं है। ये ना सिर्फ एक साइबर वार्निंग है, बल्कि ये पाकिस्तान की मालियाती डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुसलसल भारतीय दबाव की अलामत भी समझा जाता है। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।